तो देखते हैं आज का एडिटोरियल। सेरेमनी, सब्सटेंस। सेरेमनी का मतलब हो गया उत्सव और सब्सटेंस का मतलब हो गया सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस। तो अभी हाल ही में हमने क्या देखा कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो है भारत के गणतंत्र दिवस पर गेस्ट के रूप में आए। तो ये एक सेरेमनी थी, एक तरह का उत्सव था। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या था? एक तरह से सिंबोलिज्म का मतलब होता है प्रतीकवाद, यानी कि उनका गणतंत्र दिवस पे विज़िट करना, मेहमान बनना एक प्रतीकवाद को दर्शाता है ना, एक सिंबोलिज्म को दर्शाता है। तो उसी के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। इंडिया एंड फ्रांस बिल्ट ऑन पास्ट एग्रीमेंट्स बिल्ड ऑन समथिंग। इसका मतलब होता है कि आपका पास्ट का जो अचीवमेंट है उसे आधार बनाना, आगे जो कुछ आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए। इंडिया एंड फ्रांस बिल्ट ऑन पास्ट एग्रीमेंट्स इन अ शो ऑफ सिंबलिज्म। तो कुल मिला के मिस्टर मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा ये जो शो किया गया, प्रदर्शन किया गया, ये एक प्रतीकवाद था, है ना। प्रतीकात्मक रूप से जो है इन दोनों देशों ने दिखाया किस चीज़ को, इंडिया एंड फ्रांस बिल्ट ऑन पास्ट एग्रीमेंट्स, कि भारत और फ्रांस जो कि पास्ट में विभिन्न एग्रीमेंट्स पे इन्होंने अपने संबंध जो है मजबूत किए हैं और इन्हें आधार बना के अब आगे इनका क्या प्लान है, तो उसे एक प्रतीक के रूप में इस शो में प्रदर्शित किया गया। गिवन का मतलब होता है इसे देखते हुए, इसे ध्यान में रखते हुए। गिवन द सर्कमस्टांसेस बिहाइंड द इन्विटेशन टू द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। बिहाइंड मतलब कौन सी परिस्थितियां थी पीछे? इन्विटेशन टू द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, कि फ्रेंच के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को गणतंत्र दिवस पर इन्विटेशन दिया गया। इसके पीछे जो भी परिस्थितियां थी उन्हें ध्यान में रखते हुए हिज विज़िट, मिस्टर मैक्रोन का जो विज़िट था भारत में पिछले सप्ताह, वाज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर अबाउट सिंबोलिज्म। तो ये पक्का था कि भाई उनका विज़िट ऐसा होने वाला था, ऐसा होने जा रहा था। कैसा? कि ये जो विज़िट था ये सिंबोलिज्म के बारे में अधिक था, प्रतीकवाद के रूप में ज़्यादा था, एंड सेरेमनी एक उत्सव के रूप में था उनका ये विज़िट, एक सिंबोलिज्म के रूप में था, देन अबाउट सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब हो गया सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस। तो कुल मिला के मिस्टर मैक्रोन का जो विजिट था वो सिंबोलिज्म के रूप में ज़्यादा था बजाय इम्पोर्टेंस के या उसके सिग्निफिकेंस के। मिस्टर मैक्रोन द सिक्स्थ फ्रेंच प्रेसिडेंट टू ग्रेस द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो भारत में जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस होते हैं, गणतंत्र दिवस भारत में जो मनाए जाते हैं, तो गणतंत्र दिवस पे आने वाले मिस्टर मैक्रोन फ्रांस के 6वें राष्ट्रपति थे। स्टेप्ड इनटू द ब्रीच, स्टेप इनटू द ब्रीच इसका मतलब होता है किसी को रिप्लेस करना। कहने का मतलब यह है कि पहले भारत ने गणतंत्र दिवस पर इनविटेशन दिया था अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन को, लेकिन उन्होंने इनविटेशन स्वीकार नहीं किया। तो उसके बाद में मिस्टर मैक्रोन को जो है इनविटेशन दिया गया। तो इसी को हम बोलते हैं स्टेप इनटू द ब्रिज। स्टेप इनटू द ब्रिज का मतलब होता है कि भाई कोई काम जो कोई व्यक्ति करने वाला था उसे दूसरे व्यक्ति से रिप्लेस कर देना, उसको बोलते हैं स्टेप इनटू द ब्रिज। व्हेन यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन डिक्लाइन का मतलब है इनकार कर देना द इनविटेशन, कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने भारत का गणतंत्र दिवस का जो इनविटेशन था उसे इनकार कर दिया, तो इसके बाद में मिस्टर बाइडेन को रिप्लेस किया किन्होंने? मिस्टर मैक्रोन ने। इन एडिशन इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, इंडिया एंड फ्रांस हैड इन 2023 already sealed a number of agreements as they marked 25 years of their strategic partnership। कि भाई पहले से ही ऐसा भारत और फ्रांस कर चुके थे। क्या कर चुके थे वे? 2023 में कई एग्रीमेंट्स जो हैं, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का मतलब हो गया
सामरिक साझेदारी, रणनीतिक साझेदारी। तो कुल मिला के भारत और फ्रांस के 25 ईयर कंप्लीट हुए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के। तो इसे मार्क करते हुए, एक तरह से इसे सेलिब्रेट करते हुए 2023 में भारत और फ्रांस ने कई एग्रीमेंट्स ऑलरेडी कर दिए थे। अ ईयर, तो 2023 जो था ये एक ऐसा साल था दैट सा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर मैक्रॉन मीट अ नंबर ऑफ टाइम्स। इस ईयर में ये देखा गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर मैक्रॉन जो है कई बार मिले। नॉट ओनली हैड द टू कंट्रीज ऑलरेडी अनाउंस्ड अ फेयरली एम्बिशियस होराइजन 2047 रिलेशनशिप रोड मैप, न केवल दोनों जो देश हैं उन्होंने 2047 तक के उनके जो संबंध हैं वो कैसे रहेंगे, उसका जो रोड मैप है वो कैसा रहेगा, न केवल इसे अनाउंस किया बल्कि साथ ही साथ दे हैड ऑल्सो स्टेटेड, उन्होंने ये भी कहा प्लान्स फॉर जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, यानी कि उन्होंने इस संबंध में भी वक्तव्य दिए कि भाई आगे आने वाले समय में उनके क्या प्लान रहेंगे, किस चीज़ के लिए, जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, कि संयुक्त रूप से दोनों देश जो सेना से संबंधित जो हार्डवेयर होते हैं, जो भी पार्ट्स होते हैं डिफेंस से संबंधित, उनका उत्पादन करना मिलकर, कटिंग एज टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करना, एंड न्यू परचेज डील्स फॉर फ्रेंच एयरक्राफ्ट इंजन्स एंड सबमरीन, का मतलब होता है पनडुब्बी। तो कुल मिला के जो विमान हैं, इंजन हैं, पनडुब्बी है ना, फ्रांस जिनका उत्पादन करता है, तो भारत ने उनके लिए भी जो है परचेज डील निश्चित की दोनों देशों ने ना। तो इस बारे में भी दोनों देशों ने स्टेटमेंट दिए कि भाई 2047 तक का हमारा रोड मैप ये रहेगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि भाई दोनों देश जो हैं संयुक्त रूप से क्या करेंगे, मिलिट्री हार्डवेयर का प्रोडक्शन करेंगे, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करेंगे। इसके अलावा नई परचेज डील भी होगी फ्रांस के साथ एयरक्राफ्ट, इंजन और सबमरीन्स को लेकर। डिप्लोमेट्स हैड देयर वर्क कट आउट, देखो हैव वंस वर्क कट आउट, इसका मतलब होता है टू हैव डिफ़िकल्ट जॉब टू डू, हैव योर वर्क कट आउट, इसका मतलब होता है टू हैव समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, कि भाई कोई काम या कोई बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम आपको करना है, ये काम आपके सामने है। तो जो डिप्लोमेट्स हैं, जो राजनयिक हैं दोनों देशों के, उनके सामने बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था फॉर देम, विथ द टू साइड्स हैविंग टू प्रिपेयर फॉर द रिपब्लिक डे। देखो दोनों जो पक्ष हैं, फ्रांस का और भारत, दोनों जो साइड्स हैं, हैविंग टू प्रिपेयर, उन्हें क्या करना पड़ा, हैविंग टू प्रिपेयर फॉर द रिपब्लिक डे विजिट विथ लिटिल टाइम। लिटिल टाइम का मतलब है यहाँ पे न के बराबर समय होना, टू स्पेयर, स्पेयर का मतलब है बचा होना, यानी कि दोनों देशों के पास में पहले क्या था, पहले भारत का प्लान था कि जोसेफ बाइडेन को इनवाइट किया जाए और उसी अनुरूप जो है भारत प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन फाइनली अंतिम समय में जो है जोसेफ बाइडेन ने मना कर दिया, तो मिस्टर मैक्रॉन को जो है इन्विटेशन दिया गया। तो फिर कुल मिला के टाइम बहुत कम बचा हुआ था दोनों देशों के डिप्लोमेट्स के पास, और इस कम टाइम में इन दोनों देशों को जो है तैयारी करनी पड़ी, तो ये एक चुनौतीपूर्ण काम था उनके सामने। एंड विथ सो मैनी एग्रीमेंट्स ऑलरेडी अनाउंस्ड, और कई सारे एग्रीमेंट्स जो हैं उनको पहले ही अनाउंस कर दिया गया था। तो इस तरह से दोनों देशों के डिप्लोमेट्स के सामने बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। मैनी इवन स्पेकुलेटेड, स्पेकुलेट का मतलब होता है गैस करना, अनुमान लगाना। तो कई लोगों ने तो यहाँ तक अनुमान लगाया वेदर इंडिया हैड मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इन्विटेशन, एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार करना, टू अदर पार्टनर्स इंक्लूडिंग फ्रॉम द साउथ एशियन नेबरहुड। तो देखो कई लोगों ने तो ये भी स्पेकुलेट किया, ये भी गेस किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हो, अवसर गंवा दिया हो भारत ने। कौन सा अवसर, कि भारत को जो है अपने इन्विटेशन को विस्तार देना चाहिए था, फ्रांस के अलावा अन्य पार्टनर्स को भारत को बुलाना चाहिए था। वे अन्य पार्टनर जो हैं साउथ एशिया से हो सकते थे, और ग्लोबल साउथ या फिर पूरे वैश्विक साउथ की अगर हम बात करें तो वहाँ से हो सकते थे। रादर देन का मतलब है के बजाय, है ना, की तुलना में। गेटिंग अ
मच इनवाइटेड फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिसे कई बार हम इनवाइट कर चुके हैं, उसके बजाय भारत को जो है साउथ एशिया को या फिर ग्लोबल साउथ को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। तो ये एक अवसर था जिसे भारत यूज़ कर सकता था, तो कई लोगों ने ऐसा भी स्पेकुलेट किया। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये बात समझ में आने लायक है, दैट मैनी ऑफ द एग्रीमेंट्स अनाउंस्ड आफ्टर द मोदी मैक्रोन मीटिंग इन जयपुर, कि मोदी और मैक्रोन की जो मुलाकात हुई जयपुर में, इसके बाद में जो कई एग्रीमेंट्स जो थे जिनका अनाउंसमेंट किया गया, जिनकी घोषणा की गई, एंड देयर टाइम टुगेदर वाचिंग द रिपब्लिक डे परेड, दोनों नेताओं ने, दोनों लीडर्स ने समय बिताया, रिपब्लिक डे जो परेड थी उसे साथ में जो है उन्होंने देखा। तो ये जो एग्रीमेंट्स थे वर इसेंशियली बिल्ट ऑन द रोड मैप, ये एग्रीमेंट्स जो है आवश्यक रूप से जो है इनका आधार क्या था, आगे फ्यूचर के रोड मैप को ध्यान में रखकर ये एग्रीमेंट्स बिल्ट किए गए थे, निर्मित किए गए थे। दीज इंक्लूडेड, अब ये जो एग्रीमेंट्स थे इनमें कौन कौन से एग्रीमेंट्स शामिल थे, कुछ महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करें तो डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, की सुरक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो क्या रोड मैप रहेगा आगे आने वाले जो भी साल हैं या दशक हैं उन दौरान। मीन्ड टू एक्सपेंड, देखो इनका उद्देश्य क्या था, ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप की अगर हम बात करें, इससे संबंधित जो एग्रीमेंट हुआ, टू एक्सपेंड ऑन प्लान्स फॉर द टू कंट्रीज। तो देखो डिफेंस क्षेत्र में जो एग्रीमेंट्स किए गए उनका उद्देश्य था, एक्सपेंड का मतलब है विस्तार करना, ऑन प्लान कि उन योजनाओं को विस्तार दिया जाए, फॉर द टू कंट्रीज टू को डिज़ाइन, कि दोनों देश जो है संयुक्त रूप से डिज़ाइन करें, को डेवलप संयुक्त रूप से जो है निर्मित करें, एंड को प्रोड्यूस डिफेंस हार्डवेयर इन द एयर, ऑन लैंड एंड सी, यानी कि डिफेंस उपकरण जिनका प्रयोग समुद्र में, ज़मीन पर और हवा में किया जाता है, तो उससे जुड़े हुए जो भी आप कह सकते हो कि डिफेंस पार्ट्स हैं उनको दोनों देश मिलकर निर्मित करें, एज वेल एज साथ ही साथ स्पेस डिफेंस पार्टनरशिप, साथ ही साथ दोनों देश जो हैं जो अंतरिक्ष से संबंधित स्पेस डिफेंस पार्टनरशिप है उसमें भी दोनों देश जो है साथ मिलकर आगे बढ़ें। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त द टू साइड्स साइंड MOU डॉक्यूमेंट्स, MOU इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म बताता हूँ मैं आपको, इसका फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये क्या होता है, एक तरह का आप कह सकते हो एग्रीमेंट होता है ना, एक तरह का डॉक्यूमेंट, एक तरह का एग्रीमेंट, जो पॉलिटिकली म्यूचुअल एग्रीमेंट, राजनीतिक रूप से आपस में जब मान लो दो पक्ष जो हैं वो एक समझौता कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं MOU। तो दोनों देशों ने कई MOU एग्रीमेंट्स पर साइन किए, और ये MOU किन किन चीज़ों से संबंधित थे, एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित, डिजिटल हेल्थ एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, सहयोग। तो कुल मिला के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग, डिजिटल हेल्थ और एग्रीकल्चर को लेकर जो है दोनों देशों ने कई MOU साइन किए। एन असेंबली लाइन मैन्युफैक्चर, देखो असेंबली लाइन मैन्युफैक्चर इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई फैक्ट्री होती है तो उसमें जो वर्कर्स होते हैं, जैसे मान लो एक फैक्ट्री में काम चल रहा है और ये अब ये जो मैंने 4 पॉइंट्स लगाए हैं ना, यहाँ पे कोई मशीन हो सकती है या फिर वर्कर्स हो सकते हैं, यहाँ से कोई प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे आएगा, यहाँ से बनेगा और यहाँ पे आएगा, यहाँ से बनेगा और यहाँ पे आएगा। अब ये जैसे मान लो 1 2 3 और 4, तो ये 4 यूनिट्स हैं जो कि एक यहाँ पे मशीनें भी हो सकती हैं और वर्कर्स भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो नंबर 1 पे जो वर्कर्स हैं वे प्रोडक्ट तैयार करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट का एक पार्ट तैयार करेंगे और नंबर 2 तक भेजेंगे, और एक टाइम पीरियड होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक 1 से लेकर 2 तक आ जाना चाहिए प्रोडक्ट, फिर 2 से 3 पे पहुंच जाना चाहिए, फिर 3 से 4 पे पहुंच जाना चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे एक लाइन के रूप में प्रोडक्ट जो है फिनिश होता है, कंप्लीट होता है, उसके पार्ट्स बनते जाते हैं और वो कंप्लीट होता जाता है। एन असेंबली लाइन मैन्युफैक्चर ऑफ सिविल हेलीकॉप्टर्स वाज अ फर्स्ट, तो कई तरह के कॉपरेशन किए गए, कई तरह के एग्रीमेंट्स किए गए, उनमें एक उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि सिविलियन हेलीकॉप्टर्स का निर्माण करने के लिए भी एक एग्रीमेंट था। ये क्या था, एक प्राइवेट B2B डील कह सकते हैं हम इसे, बिजनेस टू बिजनेस डील कह सकते हैं।
द टू साइड्स ऑल्सो इशूड अ जॉइंट स्टेटमेंट, दोनों पक्षों ने एक संयुक्त स्टेटमेंट भी जारी किया। ऑन, किस बात को लेकर? रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, की क्षेत्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं उनके संबंध में दोनों पक्षों ने एक संयुक्त स्टेटमेंट जारी किया। इंडिया हैज़ बीन अनेबल टू फाइंड सच कॉमन ग्राउंड विथ अदर पार्टनर्स इंक्लूडिंग द यूएस एंड रशिया। इस तरह का जो संयुक्त स्टेटमेंट है उसे भारत ने जो है अन्य पार्टनर्स के साथ में जारी नहीं किया। मतलब कॉमन ग्राउंड का मतलब होता है एक साझा इंटरेस्ट। तो कुल मिला के फ्रांस के साथ में भारत ने जो है एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया, लेकिन इस तरह का कॉमन ग्राउंड जो है भारत अमेरिका या रशिया के साथ नहीं उपलब्ध कर पाया ऑन दीज इश्यूज, है ना, इन इश्यूज़ को लेकर। बट वाज एबल टू टेक शेयर्ड पोजीशंस विथ फ्रांस, लेकिन भारत जो है कामयाब रहा किस बात में? कि भारत ने शेयर्ड पोजीशन यानी कि फ्रांस के साथ मिलके भारत जो वैश्विक घटना है उनके बारे में क्या सोचता है वो भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर कहा। ऑन द, किस चीज़ को लेकर? कंडेमनेशन का मतलब है निंदा करना, ऑफ टेरर अटैक्स इन इसराइल, कि इसराइल में जो आतंकवादी हमले हुए उसकी निंदा भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर की। द नीड फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन गाजा एंड यूक्रेन, की मानवीय सहायता की ज़रूरत है गाज़ा में और यूक्रेन में, इस बात को भी, है ना, इस बात के प्रति भी भारत ने फ्रांस के साथ स्टैंड लिया। एंड कंसर्न्स, और चिंताएं जताई किस बात को लेकर? ओवर द रेड सी अटैक, कि रेड सी में, है ना, जो लगातार हमें कई अटैक देखने को मिल रहे हैं, है ना, तो ये एक चिंता का विषय है। इस बात के प्रति भी भारत ने जो है फ्रांस के साथ में स्टैंड लिया। वाइल दे डिड नॉट डिमॉन्स्ट्रेट प्रोग्रेस इन अदर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, कि अन्य क्षेत्रों में भी दोनों देश जो हैं कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो वहाँ कितनी प्रोग्रेस हुई है उसे डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब है प्रदर्शन करना किसी चीज़ का, कि भाई अन्य क्षेत्र में भारत और फ्रांस जो है कोऑपरेट कर रहे हैं तो उन अन्य क्षेत्रों में कितनी प्रगति हुई है ना, उसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया। इंक्लूडिंग, जैसे कि बिग टिकट डिफेंस हार्डवेयर डील्स। बिग टिकट का मतलब हो गया कि भाई बहुत ही बड़ी जो डील है ना, बिग टिकट डिफेंस हार्डवेयर डील, कि डिफेंस से जुड़े हुए हार्डवेयर जो कि से डिफेंस हार्डवेयर से जुड़ी हुई जो डील है ना, जैसे कि भारत बड़ी मात्रा में जो डिफेंस उपकरण फ्रांस से खरीदता है ना, तो उससे संबंधित जो डील्स है बीइंग नेगोशिएटेड। बीइंग नेगोशिएटेड का मतलब है जिसके ऊपर बातचीत की जा रही है ना, जिसके ऊपर बातचीत चल रही है, तो वहाँ कितनी प्रोग्रेस हुई इसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया। न्यूक्लियर कॉपरेशन फॉर द लॉन्ग डिलेड पावर प्रोजेक्ट इन जैतापुर, कि भारत में जैतापुर में जो पावर प्रोजेक्ट है ना, न्यूक्लियर कॉपरेशन, है ना, कि भाई जो परमाणु सहयोग जो जरूर चाहिए हमें जैतापुर के लिए, और लॉन्ग डिलेड का मतलब एक लंबे समय से डिले चल रहा है इसमें, है ना, एक पावर प्रोजेक्ट है जैतापुर में जिस पे काम चल रहा है, लेकिन उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है ना उसके बारे में भी कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं किया गया। एंड फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इसके अलावा अन्य जो परमाणु संयंत्र है उनके लिए जो कॉपरेशन है उनमें कितनी प्रोग्रेस हुई, तो ये इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया। इट इज़ क्लियर, ये स्पष्ट है दैट ईच इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन कि भाई ये जो प्रत्येक बात हमने की यहाँ पर, जैसे कि डिफेंस हार्डवेयर डील्स है या फिर ये जो जैतापुर को लेकर न्यूक्लियर कॉपरेशन है, तो ये अपने आप में अलग अलग वर्ग हैं जिन पर जो है प्रोग्रेस चल रही है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग द कंटिन्यूटी इन अ पार्टनरशिप, डिमॉन्स्ट्रेटिंग प्रदर्शित करना, कंटिन्यूटी का मतलब है कोई चीज़ जो लगातार बनी हुई है, इन अ पार्टनरशिप बिल्ट ऑन, तो यहाँ पे भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं हम, कि भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप जो कि निर्मित है किस चीज़ पर? म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का मतलब हुआ कि आप जो है अपनी सामरिक नीति बनाने में पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, है ना, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, यानी कि जो भी आप रणनीति बना रहे हो, खास करके सामरिक रणनीति, है ना, युद्ध क्षेत्र को लेकर आपकी जो भी रणनीति है बना रहे हो आप, तो उसके प्रति एक दूसरे के प्रति जो है सम्मान प्रदर्शित करना, उसे कहेंगे हम म्यूचुअल रेस्पेक्ट। तो कुल मिला के भारत और फ्रांस दोनों देश जो है लगातार इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करते रहे हैं, क्या एक कंटिन्यूटी जो है बनी हुई है किस चीज़ को लेकर?
पार्टनरशिप को लेकर। भारत और फ्रांस में एक पार्टनरशिप है और वो पार्टनरशिप का आधार क्या है? एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का रेस्पेक्ट करना। विच मिस्टर मैक्रोन सेट, तो ये बात जो है मिस्टर मैक्रोन ने कही कि भाई भारत और फ्रांस के बीच में एक, आप कह सकते हो कि भारत और फ्रांस के जो रिलेशनशिप हैं उनमें कंटिन्यूटी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि वे एक दूसरे की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का रेस्पेक्ट करते हैं। ये बात मिस्टर मैक्रोन ने कही। कब? एट द प्रेसिडेंशियल बैंक्वेट। बैंक्वेट का मतलब होता है भोज, दावत। एट द प्रेसिडेंशियल बैंक्वेट वाज ऑल्सो ड्रिवन बाय। तो ये बात जो मिस्टर मैक्रोन ने कही कब? जब राष्ट्रपति के यहाँ, भारत में राष्ट्रपति के यहाँ उनका भोज हुआ है ना, उनको जो दावत दी गई, तो ये बात जो उन्होंने कही गई, वाज ऑल्सो ड्रिवन बाय। ड्रिवन का मतलब होता है चालित होना, कि कोई चीज़ है तो उसके पीछे उसका कारण क्या है, वो चीज़ चल कैसे रही है। वाज ऑल्सो ड्रिवन बाय देयर शेयर्ड कमिटमेंट। तो कुल मिला के मिस्टर मैक्रोन ने ये जो बात कही भोज के दौरान, तो ये कुल मिला के आप कह सकते हो कि भारत और फ्रांस के जो रिलेशनशिप हैं वे किस चीज़ से ड्रिवन हो रहे हैं? बाय देयर शेयर्ड कमिटमेंट, कि दोनों देश जो हैं वो साझा रूप से प्रतिबद्ध हैं, है ना, उनका कमिटमेंट है किस चीज़ के प्रति? टू ट्रेडिशन एंड इनोवेशन। ट्रेडिशन का मतलब हो गया यहाँ पे परंपरा, और इनोवेशन का मतलब हो गया कुछ नया करना। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करना, किसी भी क्षेत्र में कुछ नया करना। जैसे साइंस के क्षेत्र में आप जो है कुछ नए प्रयोग करते हो, कुछ नए इन्वेंशन करते हो, तो उन्हें हम कहेंगे इनोवेशन। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि दोनों देश प्रतिबद्ध हैं किस चीज़ को लेकर? अपनी परंपराओं को लेकर और इनोवेशन को लेकर। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।